गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज द्विवेदी। आज की इस वीडियो में क्लास एफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन का लास्ट एक्सरसाइज 6G के फैक्टराइजेशन हम करेंगे। और इस एक्सरसाइज के फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है, वो मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। व्हाट इज स्प्लिटिंग मेथड? स्प्लिटिंग मेथड इससे पहले वाले वीडियो में भी स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन मैंने बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे इसकी कंपैरिजन कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is equal to 4। what is the value of b is equal to 5, and what is the value of c is equal to 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपैरिजन करें, then coefficient of x square is equal to a and here coefficient of x square is equal to 4। यहां पर x square का कोएफिशिएंट a है, यहां पर x square का कोएफिशिएंट 4 है, then a is equal to 4। b is the coefficient of x, here 5 is the coefficient of x। तो x का कोएफिशिएंट यहां 5 है, x का कोएफिशिएंट यहां b है, तो b is equal to 5। here c is a constant, 1 is a constant, here c is a constant, तो a b c मिल गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने स्प्लिटिंग कैसे किया है। सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1? c 5 1, तो 4 बन जा 4। 4 का ये फैक्टर मैंने लिया। 4 के फैक्टर दो हो सकते हैं, 4 बन जा 4 हो सकता है, एक 2 जा 4 हो सकता है। बट 4 बन जा 4 जब हम लेते हैं और 4 को 1 में ऐड कर देते हैं तो मुझे 5 मिल जाता है। और बीच वाला जब देखिए 5 है, 5 ही होना चाहिए, तो 5 के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूं? 4 प्लस 1x, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस, राइट। हमने क्या किया, इस 5x से स्प्लिट कर दिया। 5x is equal to 4x plus 1x। ओके, here 4 term, this is first, second, third and fourth। in the first two term and in the last two term we get a common। in first two term 4x is a common factor, इसमें और इसमें केवल 4x कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 4 यहाँ 4 हो गया, x यहाँ x यहाँ x हो गया, तो यहाँ बच क्या रहा है x और यहाँ 1, तो 4x हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1। अब एक ब्रैकेट में आप लिखिए x प्लस 1, एक ब्रैकेट में आप लिखिए 4x प्लस 1। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। ठीक, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जरा उससे कंपेयर करें तो a is equal to 2, a is equal to 2, b is equal to 11 और c is equal to 12। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 12। 12 is 24। 24 का ऐसा फैक्टर लेते हैं कि 11 मिल जाए, तो 8 3 जा 8 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 3 का 24 हो जाता है, और 8 में अगर हम 3 को ऐड कर दें तो हो जाता है 11, राइट। तो जहां 11 लिखा है उसके प्लेस में ये मैं लिख सकता हूं, ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 12। अब स्प्लिट हो गया, इस 11 के 2 टर्म हो गए, इन पहले दोनों में और इस लास्ट दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 2x, तो हो जाएगा x प्लस 4, राइट। इन लास्ट के दोनों में कॉमन क्या है? 3, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4 दोनों में कॉमन है x प्लस 4 और ट्वाइस x प्लस 3। इट्स योर फैक्टराइजेशन। यहां पे इस
फैक्टराइजेशन करें, इसे कंपैरिजन करके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is equal to 4, what is the value of b is equal to 8, and what is the value of c is equal to -5. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई किसको करते हैं, a को मल्टीप्लाई करेंगे c में, a is equal to 4 है और c is equal to -5 है, ये मुझे मिलेगा -20। अब 20 का ऐसा फैक्टर लेना है कि मुझे 8 मिल जाए, 20 का ऐसा फैक्टर लेना है कि मुझे 8 मिल जाए, तो मैं कहता हूं 10 टू जा 20 हो जाता है, और 10 में से 2 को माइनस कर दें तो 8 मिल जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2, राइट। लेकिन दिस इज अ नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस होना पड़ेगा, तभी तो इसका दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा। ये नेगेटिव नंबर है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव लाने के लिए दोनों में से किसी एक को नेगेटिव करना पड़ेगा। अब ये किसको नेगेटिव करेंगे, ये मिडिल टर्म से डिसाइड हो जाएगा। मिडिल टर्म रहेगा 8 जो कि प्लस है, तो इसका मतलब बड़े वाले को प्लस कर दो, छोटे वाले को माइनस कर दो, देन वी गेट 10 - 2 इज इक्वल टू 8। तो जहां 8 लिखा है उसके प्लेस में क्या लिखूं बेटा, 10 - 2। ओके, तो 4x² + 10x - 2x -5 स्प्लिट हो गया इन दोनों में, और इन दोनों में अलग अलग कॉमन लेना। यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, तो दोनों ही लेना पड़ेगा, कम से कम 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी x, यहाँ भी x भी कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 2x + 5, राइट। इन दोनों में -1 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2x + 5। अब 2x + 5 यहाँ भी है, 2x + 5 यहाँ भी है, देन वी गेट 2x + 5, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 2x - यह आपका फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए स्प्लिटिंग मेथड यूज करें। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -16 और c की वैल्यू मैंने देखा तो 15 हो गया। a is equal to 4, b is equal to -16 and c is equal to 15। फर्स्ट ऑफ ऑल we multiply a to c, a को c से मल्टीप्लाई करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a multiply c, a means 4, c means 15, then we get 60। अब 60 का ऐसा फैक्टर लेना है कि 16 हो जाए, 60 is a fact, 60 is a positive number, तो इसका मतलब 10 और into 6, तो -10 - 6, -10 - 6 is equal to -16 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 6 जा 60। इन दोनों का प्रोडक्ट +16 होना चाहिए, इन दोनों का सम -16 होना चाहिए। तो -16 के केस में मैं लिखने जा रहा हूं 4z² - 10z - 6z + 15, राइट। अब we get 4 टर्म, हम यहाँ पर 4 टर्म ले लें, पहले दोनों टर्म में, लास्ट के दोनों टर्म में कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, 4 और 10 में कॉमन से 2 होगा, ऐसे इसका 2 होगा, z यहाँ z भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2z - 5। इन दोनों में -2 कॉमन ले लीजिए, तो सॉरी 3 कॉमन ले लीजिए, सॉरी 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2z और -5। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वही दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लो फैक्टराइजेशन आपका गलत चल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज मिल रहा है। इसका मतलब 2z - 5 इज अ कॉमन फैक्टर, तो 2z - 5 इज अ कॉमन फैक्टर, तो यहाँ बचा क्या 2z और यहाँ क्या बच गया -2। ये आपका फैक्टराइजेशन है। इस तरह से इसकी जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को इसी मेथड से आपको फैक्टराइजेशन करना है। इसको बोलते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड। We find the quadratic polynomial, factorization the quadratic polynomial by the splitting method। इसका 9th और 10th में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड रूप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड समझ में आया। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन करना, तोड़ना, बीच वाले के 2 टुकड़ों में बांट देना, दो टर्म में डिवाइड कर देना बीच वाले के। अभी मेरे पास ट्राइनोमियल था, अब मेरे पास 4 टर्म हो जाएंगे। अभी मेरे पास 3 टर्म था, 1 2 3, इस बीच वाले के 2 टुकड़े करके 4 टर्म, और फैक्टराइजेशन करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट कौन बताएगा, जो यहाँ ब्रैकेट में है वही यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए। तो समझो मेरा फैक्टराइजेशन गलत सही चल रहा है।
फैक्टराइजेशन करने के लिए करना क्या होता है, a को c से मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 का सभी फैक्टर 4 1 जा 4 और 4 1 5 होता है नहीं होता है, इसका मतलब 4 1 5 हो गया। ठीक, मतलब a को c से मल्टीप्लाई करके उसका ऐसा फैक्टर लेना है कि उन दोनों का प्लस या उन दोनों का माइनस, उन दोनों का सम या उन दोनों का डिफरेंस b हो जाए, बस यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, 6 माइनस 9c स्क्वायर माइनस 27। इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तो ठीक है, बट ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस 27c स्क्वायर माइनस 9c प्लस 6। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूँ, आपसे पूछूं a क्या है, व्हाट इज a, तो देन यू रिप्लाई माइनस 27। व्हाट इज b, b इज इक्वल टू माइनस 9 एंड व्हाट इज c, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म मतलब 6, c की वैल्यू 6। तो सबसे पहले a को आप c से मल्टीप्लाई करते हो, a की वैल्यू माइनस 27 और c की वैल्यू 6, दोनों को मिला करके हो जाएगा 6 7 जा 4 आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 4 12 और 4 16 माइनस 160। अब 162 का ऐसा फैक्टर लेना है कि आपको 9 मिल जाए, तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं समझना है, तो 162 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करो तो 81 आएगा, फिर 3 से करें 27 आ जाएगा, 3 2 जा 6 नहीं काम बनना है, अब फिर 3 से कर देंगे तो 3 9 जा, अब देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 माइनस 9 बन जाएगा। इसका मतलब एक फैक्टर इसका 18 ले लो, दूसरा फैक्टर 9 ले लो, 18 9 जा 3 3 जा 6 3 3 जा 9 9 जा 18 18 9 जा, तो इसका एक फैक्टर आपको मिला 18 और दूसरा मिला आपको 9, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, माइनस। अब माइनस साइन होने का मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक को माइनस होना पड़ेगा, चाहे इसको या इसको, तभी तो माइनस मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ 18 and 9 is equal to minus 162. It means either this minus or this minus, या तो ये नेगेटिव है या तो ये नेगेटिव, दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब इसको नेगेटिव किया जाए जरा मिडिल कर दो, हम कहेंगे नेगेटिव 18 को करो, क्यों, माइनस 18 और प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 9, तो जहां पर सी मान ली माइनस 9 लिखा है ना, वहां हम क्या लिखेंगे माइनस 18 प्लस 9, तो देन गेट 27c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 9c प्लस 6। अब हम करते हैं क्या है, ये पहले दोनों टर्म भी लास्ट के दोनों टर्म भी काम करेंगे। यहाँ 27 है यहाँ 18 है, तो 27 और 18 का एचसीएफ जो होगा वो 9 होगा, क्योंकि 9 टेबल में ये भी आता है 9 से पूरा पूरा ए डिवाइड 9 से पूरा पूरा ए डिवाइड, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस माइनस 9, उसके बाद सी यहाँ सी भी काम लेंगे, तो हो जाएगा 9 2 जा 18 2c और 9 3 जा सॉरी 9 2 जा गलत लिखा हूँ 9 3 जा यहाँ सॉरी यहाँ 9 का टेबल 27 हो जाएगा 3 आ जाएगा और c हो जाएगा, यहाँ 9 2 जा, इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, लास्ट के दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, हो जाएगा 3c प्लस 2। अब देखिए जो आपका पहले ब्रैकेट में है वही आपका दूसरे भी ब्रैकेट में है, ठीक, देन वी गेट 3c प्लस 2, यहाँ बच क्या रहा है बेटा, यहाँ बच रहा है माइनस 9c और प्लस, ये आपका फैक्टराइजेशन है। जैसा ये ऊपर का क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, इसमें कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो माइनस 6t स्क्वायर और माइनस t और ये प्लस 1। अगर मैं यहाँ पूछूं a का मान कितना है तो आप बताओगे सर माइनस 6, b की वैल्यू कितना है तो आप बताओगे सर माइनस 1 और c की वैल्यू कितना है तो आप बताओगे 1। क्यों, a आपका ये हो गया, b इसका कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट, तो a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई c, a की वैल्यू है माइनस 6 और c की वैल्यू 1, दोनों का आएगा प्रोडक्ट माइनस 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि 1 आ जाए, तो 6 के दो ही फैक्टर हो गए, या तो 3 2 जा 6 या तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 लेते हैं तो 3 और 1 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, इसका मतलब माइनस 3
प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका हो गया। जहां पर आपको माइनस 1 दिख रहा है उसके प्लेस में मैं लिखूंगा माइनस 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t प्लस 1। इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस 3t। ओके, ये हो जाएगा 2t और प्लस 1। इन दोनों में केवल 1 कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 2t प्लस 1। अब 2t प्लस 1 यहाँ भी है, 2t प्लस 1 यहाँ भी है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 2t प्लस 1 और हो जाएगा माइनस 3t और प्लस 1। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल। यहाँ पर a भी पाया जाता है, b भी पाया जाता है। तो एक वेरिएबल को हम यहाँ पर कांस्टेंट सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। उसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चाहे b को आप नंबर मान लो या a को नंबर मान लो। चलो मैं यहाँ b को नंबर जैसे सपोज कर लेता हूँ। सपोज करता हूँ b इज अ कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू, और a वेरिएबल है। तो मैं पूछूं a का कोएफिशिएंट कितना है? a स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया? मल्टीप्लाई माइनस 15b स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट मिलेगा माइनस 30b स्क्वायर। अब 30 का ऐसा फैक्टर लेना है बेटा कि मुझे 7 मिल जाए। तो मैं कहूंगा 10b और 3b 30 हो जाएगा। 10b और 3b को मल्टीप्लाई करोगे 10 भी 30 और b को b स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन रही बात यहाँ प्लस लाना है, तो इसका मतलब यहाँ इसको माइनस करो। तो 10b और माइनस 3b इज इक्वल टू 7, राइट? तो जहां पर 7b लिखा हुआ है ना, उसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगा? 10b माइनस 3b। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 10ab माइनस 3a माइनस 15b स्क्वायर। अब आपका पास इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग कॉमन लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो 2 कॉमन हो गया और a कॉमन हो गया। तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ प्लस 5b हो जाएगा। इन दोनों में माइनस 3b कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a प्लस 5b। अब a प्लस 5b इज अ कॉमन फैक्टर, a प्लस 5b और यहाँ पर जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा 3। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। मैंने कहा फैक्टराइजेशन गलत और सही कौन बताता है? यहाँ जो ब्रैकेट में है वही यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए। अगर ऐसा डिफरेंट आता है तो समझो फैक्टराइजेशन गलत है। अब देखो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है? n की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 3 है। तो जब वेरिएबल की पावर 3 होती है तो वहां हम स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ और कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ पर m क्यूब है, यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m है। तो m तो सब में है, तो मैं कहूंगा LCM। LCM ऑफ m क्यूब, m स्क्वायर और m, इन तीनों का LCM क्या होगा? HCM। तो m कॉमन हो गया, एक तो बात m आप भी कॉमन ले लिया। दूसरी चीज यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 भी तो कॉमन है। तो आपने 6 m कॉमन ले लिया तो 6 का टेबल करो तो 12 हो जाएगा, 2 टाइम आएगा। m कॉमन लिया तो यहाँ पर m स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 3 हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे 6 कॉमन ले लिया तो खाली 6 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल m बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 6m कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा। अब मैं कहूँ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं कहूँगा क्या? HCF ऑफ, यहाँ पर HCF किसका निकाला? 12 6 6 इसका HCF 6 हो जाएगा। तो मैंने 6m कॉमन ले लिया। देखो m क्यूब n स्क्वायर m, इन तीनों का HCF m कॉमन हो गया। 12 6 6 इनका HCF 6 आएगा, तो 6 कॉमन ले लिया। तो 6m जब मैंने कॉमन ले लिया तो 6m जब इसने कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 12 स्क्वायर। 6m जब इसने कॉमन होगा तो केवल 6m कॉमन हो जाएगा तो यह होगा। अब हम फैक्टराइजेशन करूंगा स्प्लिटिंग मेथड से। कैसे फैक्टराइजेशन करूं? यहाँ पर पूछूं a की वैल्यू कितनी है तो आपका जवाब होगा सर a इज इक्वल टू, आपकी वैल्यू यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। b की वैल्यू यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो b इज इक्वल टू आपको सर 1 दिखाई दे रहा है।
और c की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म c -1। तो a को मल्टीप्लाई c से करो बेटा, तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1, इसका मतलब -2। और -2 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 बन जाएगा, ये होता है, बाकी और कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ फैक्टराइजेशन +1 लाना है, इसलिए इसको प्लस रखो, इसको माइनस कर दो, तो 2 - 1 = 2। तो जहां पर 1 लिखा है उसके प्लेस पे 2 - 1 डालो, काम बन गया 6m, और हो जाएगा 2m² प्लस 2m माइनस m माइनस 1। ओके, इस प्लस m के दो टुकड़े करके ये दो 2m में से एक माइनस कर दो। तो दिस इज 4 टर्म, पहले दोनों टर्म में और लास्ट के दोनों टर्म में अलग-अलग कॉमन किया। पहले दोनों टर्म में कॉमन क्या है, ये मालूम है आपको, 2m कॉमन है, तो यहाँ m आ जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इन दोनों में -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ m हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। तो m + 1 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 6m, और हो जाएगा m + 1, यहाँ हो जाएगा 2m - 1। ये आपका फैक्टराइजेशन। तो ये सभी क्वेश्चन स्प्लिटिंग मेथड से ही मैंने फैक्टराइजेशन किया है। स्प्लिटिंग मेथड अगर आपने समझ लिया तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। 10th क्लास में जब आपको कहेगा फाइंड द फैक्टर्स या फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स, तो आप स्प्लिटिंग मेथड ही यूज करके लगा सकते हैं। यस, दिस इज अ 5 डिग्री पॉलीनोमियल। तो 5 डिग्री पॉलीनोमियल का स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉमन फैक्टर दिस एंड दिस। तो कॉमन कैसे लिखते हैं, HCF जो होता है वही कॉमन होता है। HCF मैंने नंबर का देखो 6 का 22 8, इन तीनों का HCF 2 आएगा, राइट। अब फिर HCF किसका निकालूं, x पावर 5 x क्यूब और x, इन तीनों का HCF x हो जाएगा। इसका मतलब 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2x इज द कॉमन फैक्टर। 2x जब मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 3x पावर 4 है माइनस 11x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन है 4 है। तो ये एक पॉलीनोमियल मिला जो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, बाई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर मैं सपोज क्या करूंगा, सपोज करूंगा लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसको फर्स्ट इक्वेशन में, देन अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर फिर दोबारा कर दें तो x की पावर 4 हो जाएगा, तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और y स्क्वायर हो जाएगा। इसको सेकंड में लाओ और इसको थर्ड में, यही दोनों वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, तो हो जाएगा ट्वाइस x, ध्यान दीजिए। और जहां पर x की पावर 3 लिखा है, x पावर 4 है, उस x पावर 4 के प्लेस पे मैं y स्क्वायर डालूंगा माइनस 11, x स्क्वायर के प्लेस पे y लिख देंगे माइनस 4। ओके, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हियर a इज इक्वल टू, मैं पूछूं कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 3 है दिस, एंड b इज इक्वल टू कितना है, then you reply -11, and c is equal to how much, is -4. okay, then multiply a into c, it means a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4, okay, -12। 12 का ऐसा फैक्टर लेना है कि 11 आ जाए, तो -12 का फैक्टर होता है 11 बन जाए 11, सॉरी 12 बन जाता है, और 12 -1 11 आ जाता है, -11 बना है इसको, तो -12 + 1 is equal to -11 आ जाएगा। तो जहां पर -11 है उसके प्लेस पे ये नंबर डाल दो, तो हो जाएगा ट्वाइस x, हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस y माइनस 4। ओके, देन वी गेट ट्वाइस x, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, यहाँ 12 है, तो 3y कॉमन ले लो, तो y माइनस 4। इन लास्ट दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो प्लस 1 इज अ कॉमन, तो y माइनस। अब देखो y माइनस 4 इज अ कॉमन फैक्टर, देन ट्वाइस x y माइनस 1, और यहाँ बच रहा है 3y, और यहाँ बच रहा है प्लस। अब देखो मुझे जो फैक्टराइजेशन करना था वो x की टर्म में करना था, बट मुझे कुछ y मिल रहे हैं, तो मैं फिर क्या करूंगा, ट्वाइस x को लिखा रहने दो, और यहाँ लिखूंगा y के प्लेस पे x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ लिखूंगा 3
3 y के प्लेस पे x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब देखो इसकी एक आइडेंटिटी बनाई है, यहाँ पर 1 है ना, x स्क्वायर है, इसका भी पावर 2 लगा दो, तो यहाँ भी स्क्वायर बीच में ऐड कर दो और एक बार सेपरेट कर दो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगा तो 2x हो जाएगा। अब इसको ऐड और सेपरेट करें, एक बार ऐड कर दिया x प्लस 1, एक बार सेपरेट कर दिया x माइनस 1 और लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। 5 डिग्री का ना, देखो 5 डिग्री हो रहा है, 2 डिग्री 1 3 1 4 1 5, दिस इज योर फैक्टराइजेशन। इसका मतलब ये रिड्यूस कर दी, मैंने पहले दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिड्यूस करके फैक्टराइजेशन दिया। यहां पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन करो और एक फैक्टर आपका लेंथ होगा और एक फैक्टर आपका ब्रेथ होगा। ओके, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है, तो 5 into 6 हो जाएगा 30 और 30 का ऐसा फैक्टर ले लो कि 70 में हो जाए, तो 15 2 जा 30 होता है, 15 plus 2 is equal to 17 हो जाता है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 6, इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे 5x, तो x प्लस 3 और यहां पर प्लस 2 कॉमन होगा x प्लस 3। ओके, तो x प्लस 3 इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ टर्म, दोनों ही टर्म में x प्लस 2 इज अ कॉमन फैक्टर, देन वी गेट x प्लस 3 and here remaining part is 5x, here remaining part is 2, therefore this is your factorization of a rectangle। अब इसमें से either this term or this term, या तो n is equal to आपका x plus 3 होगा, और if अगर हम l n मान लेते हैं तो b क्या हो जाएगा मालूम है 5x plus 2, r कर दिया तो अगर आपको l a मान लेते हैं, l आप मानते हैं 5x plus 2, तो b क्या हो जाएगा b होगा x plus 2। इसका मतलब एरिया का रेक्टेंगल होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ दिया है तो ब्रेथ हो जाएगा, और अगर लेंथ इसको मानते हो तो ब्रेथ हो जाएगा, दोनों में से एक फैक्टर आपका लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ हो जाएगा। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज कंप्लीट। यस, क्वेश्चन नंबर 19 फैक्टराइज, इन सबको फैक्टराइज करना। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दिस इज अ ट्राइनोमियल, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म में b कॉमन है, देखो b यहां भी है, b यहां भी है, b यहां भी है, यहां 1 टाइम, यहां 3 टाइम, यहां 5 टाइम, तो मैं क्या करता हूं पहले b कॉमन ले लेता हूं, माइनस b कॉमन ले लूंगा, माइनस b कॉमन ले लूंगा तो यहां 12 हो जाएगा और बच जाएगा b पावर 4 और ये प्लस हो जाएगा b पावर 2 और ये माइनस हो जाएगा 1। पूछो कैसे, माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस हम कॉमन ले लेगा तो यहां ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस और b तो कॉमन ले लिया। अब बोलो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका रिड्यूसिंग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां सपोज कर लीजिए, लेट मान लीजिए कि जो आपका b स्क्वायर है वो आपका x है, तो b पावर 4 कितना हो जाएगा, इधर का स्क्वायर किया तो इधर का स्क्वायर कर दो, x पावर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके यहां ऊपर वाले में रख दो, तो लिखा जाएगा माइनस b, ध्यान दीजिए 12 b पावर 4 के प्लेस पे x स्क्वायर लिखा जाएगा और प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे केवल x माइनस 1। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान दो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बड़े ब्रैकेट a की वैल्यू यहां पर 12 है, c की वैल्यू -1 है, तो 12 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है। अब 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन लेना है कि b की वैल्यू यहां पर 1 दिखाई देती है, तो -12 का फैक्टराइजेशन कर दूं और 4 3 जा 12 ले लो, राइट, और यहां प्लस 1 लाना है, इसका मतलब इसको माइनस कर दो, तो इसका मतलब 4 - 3 1 आएगा, तो जहां पर 1 लिखा है वहां 4 - 3 कर दीजिए, 12x² प्लस 4x किया माइनस 3x माइनस, ये पहला दोनों ये लास्ट का दोनों, तो माइनस b पहले दोनों टर्म में देखिए 4x से काउंट करें तो हो जाएगा 3x प्लस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ माइनस दिख रहा है, तो -1 का कॉमन, तो 3x प्लस 1। अब देखो 3x प्लस 1 यहां भी है, 3x प्लस 1 यहां भी है, तो देयरफॉर 3 माइनस b तो था ही, और 3x प्लस 1 इज अ कॉमन फैक्टर, यहां पहले टर्म में क्या बचा है 4x और दूसरे में
ये लिखेंगे 4b स्क्वायर माइनस 1। अभी भी इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, कुछ कैसे, ये -3 लिखो, ये 3b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको मैं लिखूं दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2b, राइट, और दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, एक बार आपको ऐड करना है और एक बार आपको सेपरेट करना है, तो मिलेगा -3, राइट, ये -3, ये 3b स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ देखिए दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार सेपरेट, 2b प्लस 1 और एक बार 2b माइनस 1। ये आपका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन वेरी मान। अब लास्ट क्वेश्चन जो नंबर है इसका 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, वो कह रहा है कि x - 3 किसका फैक्टर है। x - 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। x - 3 किसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर एक रिमाइंडर थ्योरम मैं यूज करना चाहता हूँ। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। आपको ये पता कर लेना है कि x = 3, तो x = हम कहाँ रखेंगे, 3 पुट कर दो सभी में, तो यहाँ 2 लिखो और यहाँ 3 का स्क्वायर करें, -3 -15, ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 हो जाएगा 18, -3 -15, इसका मतलब 18, और इन दोनों को करेंगे -18 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर है, x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो फिर अब इसमें देखो 3 है, x की वैल्यू मैं 3 रखता हूं, स्क्वायर -13 into 3 और प्लस 12, इस 3 का स्क्वायर करें 9, 9 27 -39 प्लस 12। अब देखो दिस एंड दिस इज अ पॉजिटिव, इसका मतलब 39, इसको स्क्वायर किया 39 -39, तो यहाँ भी 0 मिल रहा है, इसका मतलब x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका भी फैक्टर है। अब जरा x = 3 हम पुट कर दो, x = 3 पुट करेंगे 2, 3 का स्क्वायर -8 into 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर 9, 9 हो जाए 18 -24 प्लस 6, ये 6 और ये आपका आ जाएगा 24 -24 इज इक्वल टू 0, इसका भी फैक्टर है। अब यहाँ आ जाते हैं, twice x स्क्वायर हो जाता है 2, 3 का स्क्वायर -7 into 3 -2, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 हो जाए 18 -7 3 21 -3 इज इक्वल टू 18 -3 और -21 -24 इज इक्वल टू -6। इसको 0 नहीं किया। अब जिसको 0 नहीं किया उसी का फैक्टर नहीं है, ये क्लियर हो गया। हमें बताएगा कि x - 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। आपको ये बताना है कि x - 3 किसका फैक्टर नहीं है। तो ये दो तरीके हैं, या तो सबका फैक्टराइजेशन करो, या दूसरा मेथड क्या है कि x - 3 बोला है ना, तो x = 3 इनमें सब में रख दो, और जिसको 0 कर दे उसका फैक्टर है, और जिसको 0 ना करे उसका फैक्टर नहीं है। तो x = मैंने 0 यहाँ पर रखा, तो पूरी वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 0। x = 3 इसमें जब रखा तो x की वैल्यू मुझे पूरी वैल्यू क्या मिल गई, 0। x = 3 उसमें पुट किया तो यहाँ x की वैल्यू पूरी वैल्यू क्या मिली, 0। बट x की वैल्यू जब 3 इसमें रखा तो नॉट इक्वल टू 0। therefore we can say that x - 3 is not a factor of this. therefore x - 3 is not a factor of 2x square -7x -3, राइट। तो जिसको 0 ना कर दे उसका फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर थ्योरम है, आपको 9th में यूज करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या है, इसका भी फैक्टराइजेशन करो, इसका भी फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन। अब किसके फैक्टराइजेशन में x - 3 नहीं मिलता है वही आपको पता करना। ओके, therefore this exercise is complete and this chapter is also completed. Please like and subscribe the channel.